नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। आखिरकार वही हुआ जिस बात का इंतज़ार था, वही हुआ। बहुजनों को मायावती जी ने एक बार फिर से खुश कर दिया है। मायावती जी से लगातार लोग अपील कर रहे थे कि बहन जी आप रैली करिए। मायावती जी सीधे महाराष्ट्र पहुंची, उनके साथ आकाश आनंद भी मौजूद थे और उन्होंने महाराष्ट्र में रैली की, साथ ही साथ अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। मायावती जी ने महाराष्ट्र में रैली करते हुए क्या कुछ कहा है मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आकाश आनंद ने किस तरीके से रैली को संबोधित किया ये भी आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है, जबकि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। वहीं अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में दूसरे चरण का मतदान होगा 20 नवंबर को, और उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजे, झारखंड, महाराष्ट्र, इन सबके नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। सभी दलों ने, नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। शाम 5 बजे ही चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो गया। मायावती जी ने भी महाराष्ट्र में रैली करके सबको चौंका दिया है। तो आइए आपको बताते हैं कि मायावती जी ने महाराष्ट्र में क्या कुछ कहा है। महाराष्ट्र के पुणे में रैली को संबोधित करते हुए मायावती जी ने महायुति पर खास तौर से जोरदार हमला बोला। बीजेपी के नारों को लेकर प्रहार किया। बटेंगे कटेंगे जैसे नारों से लोगों को परहेज करने की अपील की। कहा कि ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है जो आपको सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर इस्तेमाल करके आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। मायावती जी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो हर समुदाय को न्याय देगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बीएसपी सुप्रीमो ने जिस तरीके से न्याय की बात की, वो लोगों को कहीं ना कहीं भा रहा है। देखिए, कई सारे नेता, कई सारी पार्टियां चुनाव प्रचार तो करते हैं लेकिन न्याय, संविधान की बात नहीं करते। और बहन जी ने कहा अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो लोगों को न्याय देगी। विदर्भ में किसानों के क्या हालात हैं, मराठवाड़ा में क्या हालात हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। किसानों की हालत जो है, कपास किसानों की हालत जो महाराष्ट्र में है वो काफ़ी दयनीय है। ऐसे में मायावती जी ने किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, बेरोजगारों को, पीड़ितों को, शोषितों को, वंचितों को न्याय देने की बात कही है। साथ ही साथ मायावती जी ने प्रत्याशियों को टिकट देते समय जाति को मुद्दा नहीं बनाने की बात कही है। मायावती जी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जो सत्तारूढ़ महायुति है, राजनीतिक लाभ के लिए जाति और धर्म का इस्तेमाल करने का काम करती है। चुनाव में प्रत्याशियों को टिकट देते समय जाति को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। मायावती जी ने दावा किया कि मायावती सरकार अपने फायदे के लिए आरक्षण कार्ड भी खेलती है। साथ ही साथ मायावती जी ने कहा कि दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी राज्य में चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेगी। कुछ राजनीतिक दलों के कई सदस्यों को वोटों को विभाजित करने और सत्तारूढ़ पार्टी की मदद करने के लिए जानबूझकर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। तो मायावती जी का जो भाषण है, ज्यादातर वो महायुति को निशाने पर ले रही हैं। बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति, जिसमें अजीत पवार की एनसीपी है, शिंदे की शिवसेना है और बीजेपी, ये महायुति है। और महाविकास आघाड़ी में आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और शरद पवार की एनसीपी है। तो यहां पर मायावती जी ने एमबीए को ज्यादा निशाने पर नहीं लिया, यहां पर उन्होंने महायुति को निशाने पर लिया। और जिस तरीके से बीजेपी के नेता जाकर बटेंगे कटेंगे का नारा लगा रहे हैं, उससे भी मायावती जी बहुत ज्यादा नाराज दिखी। और मायावती जी की ये जो रैली थी, खास तौर से मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि मायावती जी ने यहां पर पहली रैली की है महाराष्ट्र में, और इससे पहले उन्होंने झारखंड में रैली को संबोधित किया है। हालांकि मायावती जी की और रैलियों की डिमांड थी, लेकिन कुछ वजहों से, समय की कमी की वजह से उन्होंने यहां ज्यादा रैली नहीं की। जब मायावती जी महाराष्ट्र पहुंची तो उनके साथ उनके उत्तराधिकारी, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी उनके साथ थे। आकाश आनंद ने
यहां पहुंचकर मायावती जी की जमकर तारीफ की, सभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा है आकाश आनंद जी ने, आइए आपको दिखाते हैं। मैं सबसे पहले अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी, खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है और इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी उनके अधूरे रहे कारवां को पूरा करने में रात दिन मेहनत के साथ लगी हुई है। साथ ही आदरणीय बहन जी ने आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने समाज के किसी भी वर्ग के लोगों को के ऊपर कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है। और अब आप लोग भी अपने प्रदेश में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं क्यों से। तो देखा आपने आकाश आनंद ने किस तरीके से सभा को संबोधित किया। आकाश आनंद ने जब झारखंड में चुनाव प्रचार किया था तब भी उन्होंने ऐसे ही जनसभा को संबोधित किया था, लेकिन उनके समर्थकों ने सवाल खड़े किया, कहा कि आकाश जी आप पढ़ के भाषण मत दीजिए, पर्ची से भाषण मत दीजिए। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मायावती जी बगल में थी इसलिए आकाश जी ने खुलकर भाषण नहीं दिया। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं, ये चुनाव प्रचार है, यहाँ पर सिर्फ जनता को ध्यान में रखना चाहिए, सिर्फ जनता को। बहन जी हैं तो वो भी चुनाव प्रचार करने ही आई हैं, और अगर आकाश आनंद खुलकर अपने अंदाज में आएंगे तो भाई पार्टी को और ज़्यादा फायदा होगा। ये एक सलाह के तौर पर मैं बोल रहा हूँ। बाकी भाई जो लोग रणनीति बना रहे हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से बेहतर ही कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में आखिरकार बहन जी ने रैली को संबोधित करके सभी को चौंका दिया है, सभी को हैरान कर दिया है। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई महाराष्ट्र में रैली नहीं करेंगी, झारखंड में नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र झारखंड में रैली की। और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में हालांकि बहन जी की रैली नहीं हो पाई है किन्हीं कारणों की वजह से। और अगर उनके नेताओं की बात करें, इंदु चौधरी या विश्वनाथ पाल जैसे तमाम जो नेता हैं, भीम राजभर जैसे, वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए हैं। इंदु चौधरी, विश्वनाथ पाल ने तो पूरा समा बांध दिया है। और इंदु चौधरी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, सबने कहा कि उन्होंने मायावती जी के अंदाज में भाषण दिया और उनका भाषण इस समय काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो इंदु चौधरी किस तरीके से भाषण देती हैं, जब उनकी सभा होती है, किस तरीके से वो लोगों को बहुजन मूवमेंट के बारे में जानकारी देती हैं, किस तरीके से बीएसपी की उपलब्धियां गिनाती हैं, मैं चाहता हूं उनके भाषण का एक अंश आप भी सुनिए। हमने देखा है हमारे ही बीच में एक बच्चा निकल के नीला गमछा बांध करके अपनी एक सीट के लिए किसी की दहलीज पे जाके रोने का काम करता है, और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारने का काम करती है, लेकिन विचारधारा के साथ समझौता नहीं करती है। तुमको तय करना है कि तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनना है कि तुम्हें उस मजबूत, उसको ऐसे ही नहीं आयरन लेडी कहा जाता है, बहन कुमारी मायावती को ऐसे ही नहीं आयरन लेडी कहा जाता है। आज प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, अरे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे डर बैठ गया है, डर बैठ गया है। इस विशाल जातियों में बटे हुए समाज को जब बहन कुमारी मायावती जी, माननीय कांशीराम साहब ने जब इकट्ठा किया तो इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई 4-4 दफा। आज भय बैठ गया है, आज भय बैठ गया है कि इनकी चालबाजियां जनता के सामने आ रही हैं, जनता के सामने आ रही है। तो पीएम को खुद निकल करके आकर के बोलना पड़ रहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे जिसने जातियों में बांटा, जिसने संगठन में बांटा, जिसने हर तरह से टुकड़े टुकड़े बांट करके किया, नाम तक दे दिया टुकड़ा टुकड़ा गैंग, आज कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तुम्हारा डर तो हमें दिखाई दे रहा है, और वो डर अमित वर्मा जी की वजह से दिखाई दे रहा है, वो डर अमित वर्मा जी की वजह से दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, अमित वर्मा जी उन तमाम भाग्यशाली प्रत्याशियों में से एक हैं जिनके लिए हमारे स्वयं माननीय प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दो सिंह आपकी रक्षा के लिए अगल बगल बैठे हुए हैं। तो ऐसे में वो भय मुझे दिखाई दे रहा है कि अमित वर्मा जी की इस कटहरी विधानसभा का भय प्रधानमंत्री की बातों से सुनाई दे रहा है, जब वो कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये भय बैठा रहना चाहिए। तो इंदु चौधरी किस तरीके से उत्तर प्रदेश उपचुनाव में चुनाव प्रचार कर रही हैं, ये आपने देखा। अपने तरीके से इंदु चौधरी भरपूर कोशिश कर रही कि कटहरी में, अंबेडकर नगर जिले की कटहरी सीट बसपा किसी तरीके से जीते। और बसपा ने जिस तरीके से
चुनाव प्रचार किया कटहरी में, वो देखने लायक था। कई वीडियो सामने आ रहे हैं, विश्वनाथ पाल भी वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पूरी ताकत कहा जा रहा है कटहरी में बसपा ने झोंक दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव है, लेकिन ज्यादातर ताकत जो है कटहरी में लगाई गई है, फूलपुर में लगाई गई है, मझवा में लगाई गई है। हर सीटों पर अपने तरीके से बीएसपी ने प्रचार किया है, जैसा कि बहन जी को अच्छा लगा उस तरीके से बसपा के नेताओं ने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार किया। गाजियाबाद में बात करूं तो गाजियाबाद में परमानंद गर्ग ने आज चुनाव प्रचार किया, रोड शो किया है उन्होंने, और आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, लिहाजा उन्होंने भी गाजियाबाद में रोड शो किया है। परमानंद गर्ग बीएसपी के उम्मीदवार हैं और गाजियाबाद में वो जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि हर सीट पर मुकाबला काफ़ी टक्कर का है और इस बार का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प है। इसमें बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है, एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ रही है, एएसपी चंद्रशेखर की लड़ रही है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी मीरापुर में चुनाव लड़ रही है। तो बहुत दिलचस्प होगा ये मुकाबला। उपचुनाव जो है उत्तर प्रदेश का वो सेमीफाइनल उसे माना जा रहा है। 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दिन अपनी ताकत दिखाई, इसे लेकर आप क्या कहेंगे, और आकाश आनंद जी का जो भाषण था उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे, कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।